सरकार ने हर सेक्शंस को रिलीफ दी है, एक स्टूडेंट्स लोग को क्यों बाकी रखा है? सर हमने क्या गलत किया है? कोई किसी तरीके से परेशान था, किसी को खुद कोविड था, किसी के पेरेंट्स जो है कोविड पॉजिटिव थे, कोई रूरल एरिया से है, किसी तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल्स नहीं थी, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जो अपना काम कर रहे थे, तो उसमें हम विद्यार्थी वर्ग की क्या गलती है? तो सर ये तो वंस इन ए सेंचुरी क्राइसिस है, ये तो थ्रू आउट दी वर्ल्ड ये क्राइसिस है, इससे तो कोई अछूता रहा ही नहीं है, कोई वर्ग अछूता नहीं है, कोई समुदाय अछूता नहीं है। तो जब वहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है उसको ये बेसिस मानते हुए, तो इस बार रिलैक्सेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम सिर्फ एक गुहार लगा रहे हैं कि हमसे मिलिए, हमारी बात सुनिए। अगर आप हमारी बात सुनेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं? उठा रहे हैं, पटक दे रहे हैं, डिटेन कर दे रहे हैं, उठा रहे हैं, पटक दे रहे हैं, डेली इधर का घर बना रखा है हमारा। हम सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, हमारी बात तो सुनिए। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान और इस वक्त हम मौजूद हैं मंदिर मार्ग थाने के बाहर, और यहाँ पर कुछ छात्र हैं जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के छात्र हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनकी ये मांग है कि कोरोना काल में जो छात्र थे उनकी तैयारी नहीं हो पाई, बहुत सारे छात्रों के परिवार वाले बीमार थे, बहुत सारे छात्र खुद भी कोरोना से ग्रस्त थे, खुद भी प्रभावित थे इससे, और इस कारणवश उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई। तो उनको नया अटेम्प्ट दिया जाए, उनको कंपनसेटरी एक अटेम्प्ट दिया जाए जिससे कि वो एक परीक्षा में बैठ सकें। और इसके लिए वो गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ भी गए और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और मंत्रियों से लगातार मिलने की बात कह रहे हैं वो लोग। लेकिन जब वो आज गए हैं गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ पर, उन्हें ये कहा गया था कि उन्हें मिलने का मौका दिया जाएगा सुबह 10 बजे, लेकिन जब ये छात्र जाते हैं तो छात्रों को डिटेन कर लिया जाता है। अभी तक इस मामले में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। छात्र सुप्रीम कोर्ट भी अपने इस मुद्दे को लेकर के गए थे कि उनको जो कोरोना की वजह से जो दिक्कतें आई हैं, जिस वजह से वो परीक्षा में नहीं बैठ पाए हैं, इन छात्रों को परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। हम यहाँ पर आए हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर छात्रों की क्या मांगें हैं, क्या दिक्कतें थीं जिनसे वो प्रभावित हुए, और अभी इस मामले में क्या आश्वासन उन्हें दिया गया है या क्या कार्रवाई की जा रही है। हमारा पूरा मुद्दा ये है कि वी आर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। हमारा लास्ट अटेम्प्ट था 2020 ईयर में, तो उस टाइम काफ़ी लोग, जैसे हमें एक ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप कहिए, तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, उसमें सब तरीके के कैंडिडेट्स हैं। जैसे बहुत लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और बहुत लोग कोविड इन्फेक्टेड थे, जो कि मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के हिसाब से वो एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम नहीं देने आते हैं, और बहुत लोग के माता पिता या कोई भी जो जानने वाला है वो उनकी मृत्यु हो गई थी, और बहुत लोग क्वारंटाइन में थे, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में थे। तो हम लोग ने वो समय पे ये वाजिब सोचा था कि रादर देन हम लोग एग्ज़ाम में अटेम्प्ट ना दे पाए। क्यों? क्योंकि हमारी प्रिपरेशन अभी तक अच्छी नहीं हो पाई थी, क्योंकि इट वाज अ सडन लॉकडाउन, और उसमें वो टाइम पे काफ़ी एक्सोडस हो गया था। जैसे माइग्रेंट्स का हुआ था, इसी प्रकार से स्टूडेंट्स का हुआ था, और काफ़ी लोग अपने मटेरियल्स भी नहीं थे हमारे पास। और ऑनलाइन मीडियम भी कैसे था कि उसमें भी हमें पूरा कंटेंट नहीं मिल पाता था। तो हम लोग 2 साल से यही डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट एज अ कंपेंसेटरी अटेम्प्ट। सरकार बोलती है कोविड इज ए एक्ट ऑफ गॉड, ये 100 साल में एक बार ऐसे आती है। तो इसमें स्टूडेंट हमारी क्या वो है, हम 6-6 साल 7-7 साल से हम तैयारी करते हैं और हमारा इतना मेहनत रहता है, और वो अटेम्प्ट हमारा ऐसे ही चले जाता है। दूसरा, मेंटल इतना प्रेशर रहता है। हर आदमी के घर में अगर डेथ नहीं हुई है तो कोविड पॉजिटिव हुए ही है इस 2 साल में। और यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं हम, अगर हम, और क्वारंटीन, आधे लोग क्वारंटीन है तो आधा दिमाग है कि वो कैसे है क्वारंटीन में, कैसे रह रहे होंगे, कैसे कोई अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकता है। ये जेन्युइन रीज़न है हमारा। गवर्नमेंट ने सभी जगह पे पैकेज दिए हैं, लेकिन हमारे, और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी गया है लास्ट ईयर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस मुद्दे पे सरकार को सोचने के लिए, लेकिन सरकार हमें अपॉइंटमेंट देती है और अपॉइंटमेंट दे के फिर डिटेन करती है। 2020 में जब कोविड आया था, तो जब एग्ज़ाम का डेट था 4 अक्टूबर, उस टाइम में मुझे कोविड हो रखा था। ठीक है, उससे पहले मेरे इन-लॉज़ को कोविड हो रखा था, तो उससे मुझे भी हो रखा था। और 4 अक्टूबर के दिन मैं कोविड पॉजिटिव थी और क्वारंटीन में थी। तो सरकार ने तो ऐसा कोई नॉर्म नहीं बना के रखा था कि जो कोविड पॉजिटिव है उसके लिए आप अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे या एग्ज़ाम नहीं देंगे। फॉर्म मैंने पहले ही भर के रख दिया था, विंडो भी खोला गया था यूपीएससी वालों ने,
लेकिन उस टाइम में मुझे कोविड होके ही नहीं रखा था, तो मैं कैसे अपना फॉर्म वापस ले लेती कि मैं अटेम्प्ट इस बार नहीं दूंगी। एग्ज़ाम के टाइम में मैं कोविड पॉजिटिव हुई थी, एक रूम भी नहीं था अलग से, सरकार ने सेपरेट रूम नहीं बना के रखा था कि हाँ जो कोविड पॉजिटिव है उसको आप अलग से बैठा के वो एग्ज़ाम दे सकता है। मेरा वो ईयर पूरा वेस्ट गया। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि मैं इसमें मुझे जस्टिस कहाँ मिला। जिस टाइम पे एग्ज़ाम होना था उससे पहले मैं क्या हुआ, कोविड पॉजिटिव हो चुकी थी। तो जब मैं कोविड पॉजिटिव में हो गई थी तो वहाँ पे मेरी पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया था। तो ना मैं अंदर जा पा रही थी, ना सिर्फ मैं अंदर ही थी, ना मैं बाहर जा पा रही थी, ना मेरे को कोई बुक्स की फैसिलिटी अवेलेबल हो रही थी, किसी भी तरीके की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल थी। अगर मैं अपने हॉस्टल से बाहर भी निकलना चाह रही थी तो मुझे अंदर कर दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि मैं कोविड पॉजिटिव थी। और उससे क्या होता, अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप अपने साथ और 100 लोगों को 200 लोगों को क्या कर सकते हो, कोविड आप पॉजिटिव कर सकते हो। तो उस कंडीशन में मैं क्या करती, मुझे अपने हॉस्टल में ही रहना पड़ा और वो मेरा लास्ट अटैम्प्ट था। इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा अटैम्प्ट रूइन हो गया। और अभी हम लोग जब डिमांड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, पहले खुद से आप टाइम देते हो कि 10 बजे हम आपसे मिलेंगे और फिर आपने क्या करा, हमारे साथी लोगों को डिटेन कर लिया। तो इसमें हम विद्यार्थी वर्ग की कोई गलती नहीं है। कोई किसी तरीके से परेशान था, किसी को खुद कोविड था, किसी के पेरेंट्स जो है कोविड पॉजिटिव थे, कोई रूरल एरिया से है, किसी तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल्स नहीं थी, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जो अपना काम कर रहे थे। तो उसमें हम विद्यार्थी वर्ग की क्या गलती है। और हमारी ये जो मांग है सर, ये बिल्कुल नाजायज़ नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी बैकिंग है। उन्होंने इस चीज़ को स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार को एक लीनियंट व्यू रखना ही होगा। और सर, जिस तरह 2014 में सीसेट के जो अभ्यर्थी थे, जो सीसेट वाला जो प्रोटेस्ट था, जिस चीज़ को बेसिस मानते हुए उन्हें रिलैक्सेशन दिया गया, वहाँ पर भी सरकार ने ये माना कि सीसेट की वजह से जो अभ्यर्थी हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो अपनी तैयारी ठीक से नहीं कर पाए। तो सर, ये तो वंस इन ए सेंचुरी क्राइसिस है। ये तो थ्रू आउट दी वर्ल्ड ये क्राइसिस से तो कोई अछूता रहा ही नहीं है, कोई वर्ग अछूता नहीं है, कोई समुदाय अछूता नहीं है। तो जब वहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है उसको ये बेसिस मानते हुए, तो इस बार रिलैक्सेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं यहाँ पे रामकृष्णा मिशन टीबी अस्पताल में काम करता हूँ दिल्ली में। मैं फ्रंटलाइन वर्कर हूँ। ऐसी कंडीशन थी कोविड में कि मैंने एक दिन पहले भी ड्यूटी करके मैंने पीटी का एग्ज़ाम देने गया हूँ, क्योंकि आसपास के हॉस्पिटल सब कोविड हॉस्पिटल्स हो गए थे। तो जो मेरा प्राइमरी केयर क्लिनिक था, जो टीबी हॉस्पिटल था, वहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट थी और मैं लीव बिना डाले एक दिन पहले भी ड्यूटी करके गया हूँ। ये फर्स्ट वेव की हिस्ट्री है। सेकंड वेव के दौरान हमारे फादर को कोविड हो गया जस्ट 2 मंथ्स बिफोर द एग्ज़ाम, और वो पोस्ट कोविड सिम्टम्स से भी बहुत तकलीफ़ उठाए। तो मैं उनके साथ था। तो ऐसी कंडीशन में मेरी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही मार खाई। मैं एक इंटरव्यू दिया हूँ, कस्टम्स में ग्रुप बी ऑफिसर में काम किया हुआ है, मैं डॉक्टर। सो इंटेलेक्चुअली ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, बट ये जो सोशल कॉजेस हैं कोविड के तहत पे, ये बहुत ही मुझे डेबिलिटेटिंग बना दिया। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि 2 अटेम्प्ट्स मिलें और एज रिलैक्सेशन भी हो, एंड हमें एक मौका दिया जाए कि हम हमारा एग्ज़ाम दें और इस देश की सेवा कर सकें। ये जो आज हुआ ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मुझे नहीं उम्मीद थी कि होम मिनिस्टर के ऑफिस से झूठ आएगा हमारे बीच में। झूठ और फरेब हुआ है हमारे साथ। तो मुझे ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये देखिए, ये लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चे हैं। और ये सोचिए हमारे देश में अगर छात्रों का, जो कि पढ़े लिखे छात्र, जो कि ऑलरेडी इनमें से काफ़ी कोई हैं जो क्लियर भी कर चुके हैं पिछले उसमें, और इतने पढ़े इंटरव्यूज़ में बैठ चुके हैं और इनकी नॉलेज बहुत पुख्ता है सब्जेक्ट्स को लेके, प्रशासन को, डेमोक्रेसी को लेके, उनके साथ इतना बड़ा छलावा कर सकते हैं। तो सोचिए एक आम आदमी जो बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं है, गरीब है, उसके साथ हमारे देश में क्या दुर्दशा होती है। यही सबसे बड़ा आज का सच है। और मुझे इसी बात का दुख है कि अगर हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो बहुत जो गरीब हमारे देश की 80% जनता जो है उसके साथ क्या होता होगा। काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने आप से ही रिलैक्सेशन दिया है और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमने DOPT में गए, हमने काफ़ी सारे नेताओं से भी बात की कि सर हमारा जेन्युइन कंसर्न है, प्लीज़ हमें सुनिए। उसके बाद भी हमें सुना नहीं जाता है। सरकार ने हर सेक्शंस को रिलीफ दी है, एक स्टूडेंट्स लोग को क्यों बाकी रखा है? सर हमने क्या गलत किया है? हमें क्या चाहिए? अपॉइंटमेंट चाहिए। हमारी बात अगर कन्विंस नहीं हो रही है, जितेंद्र सिंह जी के साथ कन्विंस नहीं हो रही है, तो हमें एक अथॉरिटी चाहिए कि जिसको हम थोड़ा सा विश्वास कर सके और जिनके ऊपर हम अपने डिसीजन के लिए 1 साल से मेहनत कर रहे हैं। 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में भी मेहनत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 केस हुआ। अभिषेक आनंद के केस में ये कहा गया भी किसी भी हाल में इनको शो सम लेनियंसी टुवर्ड द UPSC एस्पिरेंट। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमें अटेम्प्ट नहीं दिया जा रहा है। बाकी महाराष्ट्र में दे दिया, उड़ीसा में दे दिया,
सब जगह यानी कि बीजेपी रूलिंग स्टेट में भी दे दिया। बात ये है कि एक अपॉइंटमेंट देना है ताकि हम अपनी बात को होम मिनिस्टर के सामने कन्विंस कर सके, और इसी चीज़ के लिए इतना स्ट्रेच करने की क्या ज़रूरत है। ये बच्चे को उठा रहे हैं, यहाँ डिटेन कर रहे हैं, कल डिटेन किया, परसों डिटेन, अभी यहाँ अंदर जेल में डाल दिया है। ये डिटेन करने का मतलब क्या है? यानी कि भगा रहे, एड्रेस तो करो भाई। बात सुनेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। उठा रहे हैं, पटक दे रहे हैं, डिटेन कर दे रहे हैं, उठा रहे हैं, पटक दे रहे हैं, डेली इधर का घर बना रखा है हमारा। हम सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, हमारी बात तो सुनिए। हमारे साथ यहाँ पर हैं डॉक्टर सुरेश हैं, ये इंटरव्यू भी दे चुके हैं, ये इतने ब्रिलियंट हैं, लेकिन ये इन्होंने अपना पूरा कोरोना का सेवा में निकाल दिया। सब लोगों को कोरोना पीरियड को सेवा दी, उनका केयर किया। तो उस वक्त वो पढ़ाई करते या फिर सेवा करते, पढ़ भी सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना, इट वॉज हिज चॉइस। तो उन्होंने चुना कि नहीं, मुझे आगे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, देश के लिए क्या सही है। उन्होंने अपने आप को पीछे रख के और लोगों को आगे कर दिया। उस समय सरकार तो बड़ी खुश थी, बहुत खुश थी, अरे वाह हमारे पास तो इतने सारे अच्छे लोग हैं, वॉरियर्स हैं, बहुत सारे हेल्प कर रहे हैं, हमारी जनता बहुत अच्छी है। फिर अब वो जनता में से अगर कुछ स्टूडेंट्स सफ़र किए हैं तो क्या वो अपनी जस्टिस के लिए कुछ मांग रहे हैं? तो ये तो वो वाली बात हो गई कि वादे करके पहले वोट ले लो और फिर उसके बाद वादे से मुकर जाओ। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.